दादा जान अम्बरीन को फोन करके सब बताते हैं। वो कहते हैं कि मुरसलीन साहब ने शायान को नई गाड़ी भी दे दी है और बिजनेस भी उसके हवाले कर दिया है। वो अफसोस से कहते हैं कि अनस के साथ हर बार नाइंसाफी ही क्यों होती है। इसी दरमियान कॉल कट हो जाती है। दादा अनस की तरफ देखकर बहुत फिक्रमंद होते हैं। उन्हें उसकी जॉब की बहुत टेंशन होती है। अनसा फौरन उन्हें तसल्ली देती है। वो मुस्कुराकर कहती है, दादा जान, अगर अनस को नौकरी नहीं मिलेगी तो मुझे मिल जाएगी। अल्लाह ने मुझे हुनर दिया है, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और अपना घर जरूर चलाएंगे। लेकिन दादा जान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो साफ मना कर देते हैं कि उनकी पोती नौकरी नहीं करेगी। अनसा प्यार से समझाती है कि आजकल बहुत से स्टूडेंट्स घर बैठे काम करते हैं, उसकी पढ़ाई भी मुतासिर नहीं होगी और घर का सहारा भी बन जाएगी। फिर वो अपने वालिद की बात याद करती है, जिसके हाथ में हुनर होता है उसके हाथ सोने के होते हैं। उसके अल्फाज में इतना यकीन होता है कि अनस सिर्फ खामोशी से उसकी तरफ देखता रहता है। शायद उसे पहली दफा महसूस होता है कि उसके साथ चलने वाली ये लड़की सिर्फ उसकी बीवी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। उधर फैक्ट्री में नए बॉस के इस्तकबाल की तैयारी मुकम्मल हो चुकी होती है। सब लोग खुश नजर आ रहे होते हैं, लेकिन शिरीन के चेहरे पर अजीब सी परेशानी होती है। उसे अचानक एहसास होता है कि इतनी बड़ी खुशी में फहम को बुलाया ही नहीं गया। वो फौरन अपनी अम्मी और अब्बू से शिकायत करती है कि अगर रिश्ता जोड़ना था तो उसकी इज्जत भी रखनी चाहिए थी। इतनी अहम खुशी में उसके मंगेतर को नजरअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं था। सबको अपनी गलती का एहसास होता है। मुरसलीन साहब फौरन कहते हैं कि फहम को कॉल करके अभी बुला लो। शिरीन उम्मीद के साथ उसे फोन मिलाती है। फहम फोन रिसीव करता है। शिरीन जल्दी जल्दी उसे बताती है कि शायान के ऑफिस का इनॉग्रेशन है और सब उसका इंतजार कर रहे हैं। वो चाहती है कि फहम फौरन आ जाए, लेकिन फहम का जवाब शिरीन की सारी उम्मीदें तोड़ देता है। वो ठंडे लहजे में कहता है कि उसे अचानक याद करने की जरूरत नहीं थी। अगर वाकई उसकी अहमियत होती तो पहले से इन्वाइट किया जाता। शिरीन बार बार उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन फहम हर बात का सिर्फ एक ही जवाब देता है, मैं नहीं आ सकता। जब शिरीन वजह पूछती है तो वो कहता है कि वो अपने भाई फहद के साथ फुटबॉल मैच देख रहा है और उसके लिए वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिरीन को फौरन समझ आ जाता है कि बात फुटबॉल मैच की नहीं, बात उस दिन की है जब उसने सबके सामने फहम का दिल तोड़ा था। फहम आखिर में इतना कहकर फोन बंद कर देता है कि उस रात के बाद उसका वहां आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। फोन कटते ही शिरीन की आंखें नम हो जाती हैं। उसे महसूस होता है कि एक छोटी सी गलती ने उसके नए रिश्ते में दरार डाल दी है। इसी वक्त दूसरी तरफ अनसा के मोबाइल पर उसकी दोस्त फरहा का फोन आता है। फरहा उसे बताती है कि जिस काम का वो इंतजार कर रही थी वो मिल गया है। ये खबर सुनते ही अनसा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करती है और फरहा का दिल से शुक्रिया अदा करती है। फोन रखते ही वो फौरन लैपटॉप खोलकर काम शुरू कर देती है। उसकी आंखों में एक नया जज्बा होता है। उधर मुरसलीन साहब इनॉग्रेशन के बाद फख्र से खड़े होते हैं। उन्हें यकीन होता है कि उन्होंने अपने बेटे शायान का मुस्तकबिल महफूज कर दिया है। वो फैसला करते हैं कि अब उनका हर कदम सिर्फ अपने बच्चों के लिए होगा।